नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश 2.0। आज जो मैथ का सीरीज चल रहा उसमें आज चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1.2 का। और 1.2 में है HCF, LCM और अभाज्य गुणनखंड। तो चलते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो दिए गए संख्याएं हैं उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहली संख्या है 140। 140 को तोड़ लेंगे तो 140 को तोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 1। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 140 को लिख देंगे 2, 2 को 2 बार है तो 2 के पावर 2, 5 और 7। ये इसकी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगी। सेकेंड संख्या है 156। 156 को तोड़ देंगे 2 से 7 दूनी 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 13 और 13 से 1। तो इसका हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। 2 को 2 बार गुना है तो 2 के पावर 2, 3 और 13। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है 38 25। 38 25 को तोड़ देंगे। सबसे पहले 3 से लगा देते हैं, यहाँ पे विषम संख्या 5 लग रहा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर बचा 2, 3 7 21, 3 बचे 15, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर 5 से लगेगा 5 8 40 और 5 बचे 25। फिर 5 से लगेगा 17 और फिर लग जाएगा 17 से 1। तो 38 25 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 3 2 बार गुना है तो 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 17। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है 5 0 0 5। इसको लगा देंगे 5 से, 1 0 0 1, फिर लगा देंगे 7 से, 7 गुना 7 एकम 7, 3 7 4 28, 7 21। फिर ले जाएगा 11 से, 11 एकम 11 11 33, 13 से 1। तो इसको लिख देंगे 5 7 11 13। पांचवा है 74 29। इस संख्या को तोड़ लेंगे 74 29 को। तो सबसे पहले ये 17 से लगेगा, 17 3 51, 17 चौके 68, बचा 6। फिर से लगा देंगे 17 चौके 68, बचा 6, 17 3 51, फिर बचा 11 और 17 7 19, फिर लग जाएगा 437। फिर ये लग जाएगा 19 से, तो 19 से लगा देंगे 437, 19 दूनी 38 और 5 बचेगा 19 3 57, 23 बार। फिर 23 से लगा देंगे एक बार। तो इसका कुल गुणनखंड टूटेगा 74 29 का 17 19 और 23। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समवर्तक HCF और लघुत्तम समवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 26 और 91। 26 को तोड़ेंगे 2 और 13। 91 को तोड़ेंगे 7 और 13। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो HCF होता है, तो HCF हो जाएगा 13 और LCM होता है कॉमन मल्टीपल, तो इसमें मल्टीपल के लिए हो जाएगा LCM। सबसे पहले 2 एक बार लिख देंगे, जो मल्टीपल मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे 13 और एक बार 7 को लिखेंगे।
गुना कर देंगे 6391 दूनी 182। अब इनका जांच करना है तो जांच के लिए फॉर्मूला लगा देंगे HCF गुने LCM बराबर N1 और N2। यहाँ पे LCM दिया है 13, LCM 182, N1 का मान हो जाएगा पहली संख्या 26 और N2 का मान हो जाएगा 91। गुना कर देंगे 3 दूना 6, 8 तरीके 24 और 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 और 2 23 66। इसी तरह से दूसरे पदों को गुना कर देंगे N1 N2 26 गुना 91, 6 कम 6 2 कम 2 6 9 54 2 9 18 5 23। तो गुना हो जाएगा 6 6 3 2। तो दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर है, इसीलिए LHS और RHS बराबर है। तो आता लिख देंगे सिद्ध हुआ या फिर प्रूव्ड। सेकेंड वाला को जांच करते हैं 510 और 92। 510 को तोड़ लेंगे 2 से 2 5 5, फिर 5 से 3 से लग जाएगा 3 8 24 3 5 15, 5 से 17 5 50। तो ये हो गया 2 3 5 और 17। 92 के तोड़ लेंगे 46 23। तो 92 के तोड़ लेंगे 2 2 और 23। अब इन दोनों का HCF कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर मात्र 2 है, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। LCM निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर ये 2 बार लिख देंगे मल्टीपल को, फिर 3 एक बार मिल रहा है 3 को लिख देंगे, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। गुना कर देंगे 2 दूना 4 4 3 12 12 25 60 गुने 17 गुने 23। 17 छक्के 102, फिर 23 से गुना कर देंगे 102 दिए 306 और 204, 6 4 3 और 2 हो जाएगा 23 46। ये इसका एलसीएम होगा। अब जांच कर लेंगे इसको, तो जांच में HCF गुना LCM बराबर N1 गुना N2। तो HCF कितना हो गया 2 और 23 46। N1 का मान 510, N2 के मान 92। तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 23 दूनी 46 92 पे 0। इसी तरह से इसमें भी गुना कर देंगे 510 गुने 92 तो ये हो जाएगा 46 92 पे 0। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। इसे आप लोग हल करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड डेरी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF और LCM ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड से, तो 12 15 और 21 को तोड़ लेंगे। 12 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 15 को 3 गुने 5 और 21 को 3 गुने 7, 5 गुने 3 और 7 गुने। HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में फैक्टर 3 है, तो HCF 3 हो जाएगा। LCM मल्टीपल निकालेंगे सभी का, तो 2 को 2 बार, 3 को 1 बार, 5 और 7 को गुना करेंगे। 2 दूना 4 4 3 12 12 25 60, 60 गुने 7 हो जाएगा 420। सेकेंड क्वेश्चन है 17 23 और 29। सभी का निकालेंगे गुणनखंड, तो 17 को तोड़ेंगे 17 एकम 17, 23 को कोई टूटता नहीं है तो 23 एकम 23,
और 29 का हो जाएगा 29 एकम 29। अब इन सभी में कॉमन फैक्टर जो है से एक ही को है, एक है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा और एलसीएम सभी का गुणनफल हो जाएगा 17, 23 और 29। 17 23 को गुना करेंगे 391 और फिर 29 से गुना करेंगे 9 3 3 11, तो इसका हो जाएगा 11 33 9। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 को तोड़ेंगे 2 2 2, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 और 25 को तोड़ेंगे 5 एकम 5 गुने 5। इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मात्र एक है, तो इसका एलसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम सभी का गुना कर देंगे 2 3 बार कर देंगे, 3 को 2 बार कर देंगे और 5 को 2 बार कर देंगे। गुना कर देंगे 2 गुने 4 4 गुने 8 8 3 24 72 और गुने 5 2 5 10 7 5 35 1 36। फिर से 5 से गुना कर देते हैं 6 5 30 और 5 3 15 और 3 18। तो टोटल इसका एलसीएम हो जाएगा 1800।